सभी प्रश्नों को कर लो ताकि प्रश्न छूटने का कोई बात ही ना हो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी को क्लास 12th संपूर्ण इंग्लिश के बच्चों। यहाँ पर आपके पूरे क्वेश्चन बैंक को खत्म किया जाएगा इंग्लिश के, ताकि जो आपका जो कल एग्जाम है उसमें एक भी प्रश्न बच्चों आपका ना छूटे। तो चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न को बच्चों इस तरीके से समझेंगे कि एक प्रश्न बच्चों आपको आंख के सामने आते ही आपको उसका आंसर याद आ जाएगा। देखिए, डैश आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट बच्चों, यानी कि क्या कहा जा रहा है, जो यहाँ इजिप्ट जो है बच्चों, इजिप्ट के यहाँ पर प्राचीन इजिप्ट के बच्चों शासक कौन थे। डैश आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट बच्चों, यानी कि इजिप्ट के शासक बच्चों कौन थे, तो वो थे बच्चों फेरोन। याद रखिएगा कौन, फेरोन याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बस आप लोग एक बार फुल स्क्रीन वीडियो को कर लीजिए और देखते चलिए बच्चों। जब आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा, जैसे ही आपके पास आएगा बच्चों, जब भी आप क्वेश्चन और ऑप्शन को देखिएगा आपको आंसर एक बैग दिमाग में आ जाएगा बच्चों। बस आप देखते चलिए। यहाँ पर आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल बच्चों, तो हमारे जो पूर्वज थे वह किस रूल को अपनाते थे बच्चों, किस में बच्चों वह आनंदित रहते थे, तो वह रहते थे बच्चों अपने होम रूल में। किस में बच्चों, तो अपने गांव के घर वाले रूल को बच्चों वह अपनाते थे, ना कि बच्चों वह शहरों में रहना पसंद करते थे। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन डैश। जो सिविलाइजेशन जो है बच्चों, सभ्यता जो है बच्चों, वह हमारे व्यवहार को, मनुष्य को बच्चों क्या सिखलाता है, तो वह सिखलाता है कर्तव्य के मार्ग पर चलने का बच्चों रास्ता, यानी कि द पाथ ऑफ ड्यूटी बच्चों। क्या, तो कर्तव्य के मार्ग पर चलने का बच्चों हमें सिखाता है कौन, तो सभ्यता हमारी। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज डैश। तो बच्चों हमारे फोर फादर यानी कि हमारे जो पूर्वज थे बच्चों, उन्होंने मशीनों का क्या है बच्चों, नॉट इन्वेंट मशीनरी, यानी कि उन्होंने मशीनों का आविष्कार नहीं किया। क्यों बच्चों नहीं किया, तो वह क्यों उन्होंने इसलिए नहीं किया बच्चों, क्योंकि दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, क्योंकि वह जानते थे बच्चों कि अगर हमने मशीन का आविष्कार करेंगे तो हम मशीनों के गुलाम बन जाएंगे। जैसे हमारा फोन है बच्चों, जब फोन का आविष्कार हुआ तो बच्चों मतलब कुछ नहीं था, लेकिन अभी फोन का एडिक्शन इतना बढ़ गया है कि छोटे छोटे आप बच्चों को देखिएगा, 3 साल 4 साल के बच्चों को अगर आप उससे फोन छीन लेते हैं बच्चों तो वह रोने लगेंगे। देखिए यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न क्या है कि डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज बच्चों। स्मॉल एनिमल नहीं होगा, यहाँ पर स्मॉल विलेज हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर स्मॉल विलेज हो जाएगा। एक भी प्रश्न को आपके गलत नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे बच्चों, वह छोटे से गांव में रहना पसंद करते थे बच्चों, और उसी से वह सेटिस्फाइड थे, यानी कि संतुष्ट थे बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट इज अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम बच्चों। यह जो लाइन पूरा गया है यह कहाँ से लिया गया है, इस लाइन में बच्चों समझिए पहले क्या कहा गया है। तो इस लाइन में कहा गया है बच्चों, इस लाइन में क्या कहा गया है कि आफ्टर ऑल देयर इन इज समथिंग इन हिंदुइज्म। क्या बच्चों, हिंदुइज्म, यानी कि हिंदुत्व में डेट हैज केप्ट अलाइव, यानी कि हिंदुत्व में कुछ तो खास है जो कि उसे अभी तक जीवित रखा है, यानी कि जो अभी तक जो है हिंदुत्व को बरकरार रखा है। तो क्या है बच्चों, और यह लाइन कहाँ से लिया गया है इस फॉर्म, तो यह लिया गया है हमारे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, जो कि एक प्रकार का क्या है बच्चों, तो एक प्रकार का बच्चों एसे है। याद रखिएगा क्या है बच्चों, एसे है, जिसे किसने लिखा है बच्चों, तो हमारे महात्मा गांधी जी ने लिखा है बच्चों। याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि आपसे ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, यानी कि गुजराती में बच्चों सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो वह होता है बच्चों गुड कंडक्ट। क्या होता है, गुड कंडक्ट होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम बच्चों। यह जो लाइन लिया गया है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है हमें कर्तव्य के मार्ग पर चलना सिखाती है, यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है बच्चों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। कहाँ से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम बच्चों। यह भी लाइन कहाँ से लिया गया है, तो यह भी लाइन बच्चों हमारे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया बच्चों। लाइन से बहुत सारे प्रश्न होते हैं, याद रखिएगा लाइन से आपके बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो लाइन्स को आप समझना चालू कीजिए। देखिए लग्जरियस, यहाँ पर लग्जरीज है, एंसेस्टर्स है, प्लेजर्स है, यह सभी जो है आप वर्ड को मैच कीजिए कि किस चैप्टर में आया है, तो यह आया है इंडियन सिविलाइजेशन
कल्चर में। जैसे ही आप इन वर्डों को देखिए आपको दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों कि यह कहाँ से लिया गया है वर्ड, तो यह लिया गया है बच्चों हमारे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। यहाँ पर क्या कहा गया है यह इससे पहले समझ लीजिए आप लोग कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसाइडेड अस लग्जरियस एंड प्लेजर्स, यानी कि हमारे पूर्वज ने बच्चों विलासिता से दूर रहने को कहा था बच्चों, किसमें, तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज वर्शिप ऑफ डैश बच्चों, तो वर्शिप ऑफ मटेरियल। क्या है बच्चों कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, मॉडर्न सिविलाइजेशन वह मटेरियल की पूजा करता है। किसका बच्चों, तो मटेरियल का पूजा करता है, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू बच्चों, तो एटिक सिविलाइजेशन जो है बच्चों उसका संबंध ग्रीस से है। एटिक सिविलाइजेशन कहाँ से बिलोंग करता है, तो वह बच्चों ग्रीस से बिलोंग करता है। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर डैश बच्चों, तो सेट टू आवर लिमिट एंड इंटेलिजेंस हो जाएगा बच्चों, यानी कि वह जो है हमारी चीज़ों में सीमा लगाना चाहते थे, सीमा लगाना चाहते थे कि यहाँ तक ठीक है, उससे आगे हमें नहीं बढ़ना है, इस प्रकार से बच्चों। गांधी जी कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, गांधी जी बच्चों कब से कब तक पूरे डोमिनेट किए थे पूरे बच्चों इंडिया के पॉलिटिक्स में, तो वह थे बच्चों 1915 से 1948। कहीं कहीं बच्चों ऑप्शन बी वाला भी होता है 1917 से 1947, लेकिन 1915 से 48 याद रखिएगा बच्चों आप लोग। 1915 चूंकि बच्चों दक्षिण अफ्रीका से वह 1915 में लौटे थे और 1948 में बच्चों उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए यहाँ पर वही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज डैश, तो द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन बच्चों क्या था जो सबसे लास्ट अंतिम प्रागैतिहासिक काल में आविष्कार किया था बच्चों, तो वह था हमारा राइटिंग का आविष्कार। किसका था बच्चों, तो वह था राइटिंग का आविष्कार, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है, और इसी राइटिंग के आविष्कार के कारण बच्चों हम लोग आज पढ़ते हैं और इतना विकसित है बच्चों। देखिए यहाँ पर द फूड इन इंडियन विलेज वी आर सर्व्ड एंड डैशलिप। सबसे पहले तो बच्चों यह इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि भारतीय गांव में भोजन किस पते पर परोसा जाता है बच्चों, तो हमारे इंडिया में बच्चों बहुत पहले की बात है, उसमें बनाना लीव्स पर, किस पर बच्चों, तो केले के पत्ते पर जो है वह खाना परोसने का बच्चों परंपरा था बच्चों पहले से, याद रखिएगा। अब जो है वह प्लास्टिक के आ गया है, कई चीजें जो है। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन द डैश बच्चों, तो डॉक्टर राधा कृष्णन जी जो है वह अपना विश्वास इन क्या बच्चों एसेंशियल ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ मैन से बच्चों नहीं हटाना चाहते हैं। किससे बच्चों, तो अपना विश्वास वह नहीं खोना चाहते हैं, किससे, तो वह मानवता से बच्चों अपना विश्वास नहीं खोना चाहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि रेजिस्टेंस जनरेटेड ए न्यू स्पिरिट ऑफ बच्चों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इंक्वायरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंक्वायरी यहाँ पर बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए थर्ड नंबर प्रश्न क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का बच्चों जन्म कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में बच्चों, कहाँ पर, हैदराबाद में, याद रखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज बच्चों, तो नेशनल पर्पज क्या हो जाएगा, इनका प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या था, तो वह कहते थे कि शिक्षा ही हमारा मुख्य हथियार है। क्या बच्चों, तो शिक्षा जो है वही हमारा मुख्य हथियार है और देश को बदलने की क्षमता केवल और केवल शिक्षा ही रखती है बच्चों। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस डैश डैट बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है बच्चों वह भारत इज माई होम चैप्टर के लेखक है। भारत इज माई होम जो है बच्चों एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का बच्चों स्पीच है, याद रखिएगा, यह एक प्रकार का स्पीच है। देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ द फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम, हु से दिस, यानी कि किसने कहा बच्चों, किसने कहा कि लोगों, द पीपल हैव चूजन टू मेक, यानी कि लोगों ने मुझे इस परिवार का बच्चों क्या चुना है, तो हेड यानी कि मुखिया चुना है। यह बच्चों कहने वाला कौन था, वह भी कुछ समय के लिए, तो वह कहे थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी अपने शपथ ग्रहण के दौरान, जब वह 1967 बच्चों प्रेसिडेंट पद के लिए वह शपथ ले रहे थे। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि द फैमिली इज बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रेदर इनक्वेंटली फास्ट पेस इज फ्रॉम, यानी कि जो हमारा परिवार है बच्चों, फैमिली है वह बड़ी है और वह असहज ढंग से बड़ी होती जा रही है बच्चों। यह कहाँ से आया है, तो बच्चों यह लाइन आया है भारत इज माई
होम चैप्टर से। अर्लियर ही डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व एज डैश बच्चों, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है बच्चों वह राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। किसके बच्चों, तो बिहार के राज्यपाल वह रह चुके हैं। द पास्ट इज नॉट एन स्टैटिक, इट इज एलाइव एंड बच्चों क्या होगा, तो इट इज एलाइव एंड डायनेमिक, यानी कि हमारा जो भूत है, हमारा जो बच्चों अतीत है वह मरा नहीं है बल्कि वह जीवित है और क्या है, तो गतिशील है यानी कि डायनेमिक है बच्चों। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन और लैंग्वेज डैश फ्रॉम बच्चों, यह जो लाइन है पूरा कहाँ से आया है, तो यह आया है बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का स्पीच भारत इज माई होम से बच्चों, भारत इज माई होम से बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, कौन बच्चों 1967 में भारत के राष्ट्रपति बनते हैं बच्चों, तो वह बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। और उनसे पहले जो थे बच्चों सेकंड प्रेसिडेंट वह थे बच्चों हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन, और थर्ड प्रेसिडेंट बनते हैं बच्चों हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, याद रखिएगा। और 2 साल के बाद ही बच्चों उनका मृत्यु हो जाता है। प्रेसिडेंट बने थे वह 1967 में और उनकी मृत्यु हो जाती है 1969 में बच्चों, ये भी याद रखिए। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि नानू काका वाज द नरेटर्स, तो नानू काका जो है बच्चों वह नरेटर्स के कौन थे यानी कि लेखक के कौन थे बच्चों, तो वह थे मैटरनल अंकल। कौन थे बच्चों, तो वह थे मैटरनल अंकल, और बड़ा ही बच्चों चालाक किस्म के व्यक्ति थे। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू डैश बच्चों, नानू काका जो है वह दिल्ली क्यों आए थे बच्चों, तो सी सम मिनिस्टर, वह कुछ मिनिस्टर से कुछ नेताओं से बच्चों वह मिलने आए थे, कुछ नेताओं से बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि हु ट्रेवल फ्री विथ नानू काका डैश बच्चों, तो नानू काका के साथ बच्चों फ्री में ट्रेवल कौन कर रही थी, तो वह कर रही थी बच्चों किटेन, जो कि किस में थी, तो एक बास्केट में थी, एक छोटी सी टोकरी में थी बच्चों। द नरेटर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज एंड डैश ऑन प्रोबेशन, तो नरेटर जो है बच्चों ए पिंच ऑफ स्नफ के लेखक वह अंडर सेक्रेटरी के पद पर थे बच्चों, किस पर, तो वह अंडर सेक्रेटरी के पद पर थे यानी कि वह सीख रहे थे उस वक्त। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि फॉर वाट पर्पज है नानू काका कम टू दिल्ली, नानू काका बच्चों वह आते हैं किससे मिलने के लिए, तो टू सी सम मिनिस्टर, वह कुछ मिनिस्टर से कुछ नेताओं से बच्चों वह मिलने के लिए आते हैं। नानू काका डैश बिफोर ही स्पोक बच्चों, तो नानू काका जो है, नानू काका वह स्पोक से पहले जो है वह क्या करते थे, बिफोर ही स्पोक, यानी कि बच्चों यहाँ पर समझिए क्या कहा जा रहा है कि नानू काका बोलने से पहले, स्पोक का मतलब क्या, बोलने से पहले वह क्या करते हैं, तो वह बच्चों इनहेल सम स्नफ, यानी कि वह खैनी जो है उनके पास सूंघनी होती है, उसको वो एकदम लंबी सांस में वह बच्चों सूंघते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि डैश वाज कमिंग टू द नरेटर फैमिली, कौन बच्चों नरेटर यानी कि लेखक के फैमिली में आता है, तो वह आते हैं नानू काका। नानू काका उनके कौन थे, तो मामा थे बच्चों, मामा जी बच्चों, मैटरनल अंकल। देखिए नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टू के पिंच बच्चों, वह अपने सिल्वर स्नफ बॉक्स को खोलते हैं और उससे एक चुटकी खैनी को निकालते हैं बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि नानू काका वेंट टू विजिट द डैश मिनिस्टर, तो वह किस मिनिस्टर के यहाँ विजिट करते हैं और किस मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं बच्चों, तो वह वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, कल्याण मंत्री से बच्चों। नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर, तो नानू काका बच्चों सिक्का ऑटो डीलर के पास जाते हैं ताकि उन्हें टेस्ट ड्राइव के लिए कार मिल जाए बच्चों। और मिनिस्टर से भी मिलते हैं बच्चों, वह एस्ट्रोलॉजर बनकर, याद रखें निन्नौर के वो भी। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ ए डैश, तो बच्चों नानू काका सेकंड क्लास कैरेज में बैठ कर आए हुए थे ट्रेन के, लेकिन उनके पास टिकट था बच्चों थर्ड क्लास का, चूंकि उन्होंने जो टीटी होता है बच्चों, टीटी को वह समझा बुझा कर वह सेकंड क्लास में बैठ गए थे। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो कि हमारे आई हैव ए ड्रीम चैप्टर के लेखक है बच्चों, यह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बच्चों ऑप्शन गलत है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से होगा, देखिए RACIAL, क्या बच्चों रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होगा, वह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ना पसंद करते थे, यानी कि बच्चों चमड़े के कलर के भेदभाव जो होता है बच्चों, नस्लीय भेदभाव, उससे वह खिलाफ मना करते थे। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, तो आई हैव ए ड्रीम जो स्पीच है बच्चों उसे किसने दिया है, तो यह दिए हैं हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्हें बच्चों ब्लैक गांधी के भी नाम से जाना जाता है, और ये इन्हें बच्चों पीस के लिए यानी कि शांति के लिए बच्चों नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। देखिए एंड एज वी वॉक वी मेक प्लेज डेट वी सेल डैश बच्चों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एंड एज वी वॉक यानी कि हम चलते रहेंगे,
हम चलते रहेंगे और हमेशा ही चलते रहेंगे जब तक हमें मंजिल ना मिल जाए, यानी कि ऑलवेज क्या होगा बच्चों, ऑलवेज मार्च अहेड, और हमेशा ही बच्चों हम लोग चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं बच्चों। इस प्रकार से वह शपथ लेते हैं, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि आई हैव ए ड्रीम हैज बीन रिटन बाय, तो आई हैव ए ड्रीम जो है बच्चों इसके लेखक पूछा जा रहा है, जो कि है हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। लेखक से भी बच्चों बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो सभी यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए एंड एज वी वॉक वी मेक प्लेज डेट वी सेल बच्चों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ऑलवेज मार्च अहेड, हम हमेशा ही आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा वह वादा करते हैं। देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ डैश बच्चों, तो कंटिन्यू वर्किंग विथ बच्चों फैथ हो जाएगा। वह ब्लैक पीपल हो बच्चों, कोई ब्लैक पीपल हो या फिर बच्चों कौन, तो वाइट पीपल हो, सबसे वह क्या चाहते थे, तो वर्किंग विथ क्या बच्चों, तो एकदम फैथफुली बच्चों वह काम करना चाहते थे, फैथफुली बच्चों वह काम करना चाहते थे, याद रखिएगा बच्चों आप लोग विश्वास के साथ। देखिए अगला नंबर प्रश्न की इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रोज, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर जो साइन हुआ था बच्चों वह किस लिए हुआ था, तो वह निग्रो के बच्चों आज़ादी के लिए हुआ था, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी बच्चों। मार्टिन लूथर किंग जूनियर द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव डैश इन बच्चों 1964, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह बच्चों सबसे यंगेस्ट यानी कि सबसे जवान व्यक्ति थे उस वक्त के, जिन्हें 1964 में बच्चों नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज बच्चों याद रखिएगा 1964। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। देखिए कि द family is big and is constantly growing at rather infrequently फास्ट इज फ्रॉम बच्चों, यह भारत इज माई होम से बच्चों यह आ चुका है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि 100 ईयर लेटर द निग्रोज इज स्टिल एंड डैश इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, डैश इन द कॉर्नर ऑफ बच्चों अमेरिकन सोसाइटी, यहाँ पर समझिए 100 ईयर लेटर यानी कि बच्चों 100 साल बाद भी निग्रो जो है बच्चों, निग्रो समाज के कोनों में है बच्चों, कोनों में वह क्या कर रहे हैं, तो वह बच्चों लिंग्विशिंग कर रहे हैं, क्या लिंग्विशिंग कर रहे हैं बच्चों, याद रखिएगा वह बड़ा ही कष्ट में है बच्चों, बड़ा ही कष्ट महसूस कर रहे हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि डैश एडवोकेटेड नॉन वायलेंट स्ट्रगल बच्चों, तो कौन बच्चों नॉन वायलेंट स्ट्रगल को अपनाते हैं, तो वह मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात करते हैं बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न की द डैश वुड बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर बच्चों, यानी कि यह जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो है बच्चों वह क्या चाहते हैं, वह चाहते हैं बच्चों संतुष्टि चाहते हैं, और इतना कि बच्चों न्याय जो है वह पानी की तरह बहे बच्चों, इस प्रकार से वह चाहते हैं कि न्याय जो है वह पानी की तरह बहने लगे। यहाँ पर किसके लिए, तो निग्रोज के लिए बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 14वां नंबर प्रश्न क्या है कि हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री बच्चों, तो ग्रेटेस्ट ओरेटर जो है अमेरिका की हिस्ट्री में कौन हुए हैं बच्चों, तो वह थे हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसफर एंड ए, तो देखिए बच्चों बर्ट्रैंड रसल जो है यह प्रश्न जो है थोड़ा सा बिहार बोर्ड से मिस्टेक हो गया था, चूंकि वह फिलोसफर भी है, फिलोसफर के साथ बच्चों हिस्टोरियन भी है और मैथमेटिशियन भी है, दोनों ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही है, जो कि ए और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चूंकि जो है यहाँ पर बिहार बोर्ड द्वारा एक बार गलती हो गया था बच्चों, और गलती से यह ऑप्शन दोनों ही सही आ गया था। देखिए आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय बच्चों, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो है बच्चों यह किसने लिखा है, तो बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है बच्चों, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं बच्चों, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर, तो उन्हें बच्चों 1950 में, कब 1950 में बच्चों उन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिलता है बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि बर्ट्रैंड रसल इन द ऑथर ऑफ द डैश प्रोज पीस बच्चों, तो वह बच्चों किस प्रोज पीस के लेखक है, ऑथर है बच्चों, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प माइनकाइंड चैप्टर के बच्चों, वह बड़ा ही बच्चों बड़ा फिलोसफर थे बच्चों, याद रखिएगा। द टाइमिंग ऑफ डैश एनिमल मेड लाइफ मच प्लेजेंट बच्चों, तो जो एनिमल जो है बच्चों वहां पर समझिए इस बात को कि एनिमल जो है बच्चों, एनिमल जानवर को पालतू जो है पालतू बनाना आदमी के लिए क्या हुआ बच्चों, तो आदमी के लिए बच्चों बहुत ही अच्छा हुआ, ताकि जो है अब आदमी जो है आदमी को सुरक्षा होने लगी और उसका जो लाइफ है बच्चों बहुत आसान होने लगा। क्यों बच्चों, डोमेस्टिक एनिमल हो जाएगा जानवरों के पालतू बनाने से।
देखिए अगला नंबर प्रश्न कि बर्ट्रैंड रसेल वाज ऑल्सो ए डैश। तो बच्चों बर्ट्रैंड रसेल जी जो थे वह मैथमेटिशियन थे बच्चों, याद रखिएगा यहाँ पर मैथमेटिशियन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। क्या बच्चों यहाँ पर क्या क्वेश्चन है समझिए कि हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। बच्चों किसने लिखा है वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, तो इसे लिखने वाले हैं हमारे बर्ट्रैंड रसेल। कौन बच्चों? बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है वाई एम नॉट ए क्रिश्चियन बच्चों। इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ, यानी कि जानवरों के पालतू बनाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा आविष्कार था बच्चों? तो वह था कौन? राइटिंग का आविष्कार। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइटिंग हो जाएगा बच्चों, या फिर नहीं बच्चों यहाँ पर एग्रीकल्चर होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर उससे भी ज्यादा जरूरी था। किससे बच्चों? जानवरों को पालतू बनाने से भी ज्यादा जरूरी था। यहाँ पर क्या बच्चों? यह जल्दी से बताइए, राइटिंग होगा या फिर एग्रीकल्चर होगा? जल्दी से बताइए, यहाँ पर किसानी होगा या फिर एग्रीकल्चर होगा? तो बच्चों यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर होगा, क्योंकि किसानी जो है बहुत ही लोगों के लिए मददगार हुआ। क्योंकि बच्चों अब जो है लोग केवल बच्चों जानवरों पर आश्रित नहीं तो बच्चों अपने खेती बाड़ी पर निर्भर होने लगे, ताकि जो है खाना पीना सबको बच्चों टाइम पर मिलने लगा और मनुष्य जो है वह सभ्य होते चला गया। बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग्स टू बच्चों, तो बर्ट्रैंड रसेल जी जो है वह ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और बच्चों याद रखिएगा यहाँ पर एक भी प्रश्न को आपको गलती नहीं बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज कॉज, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है बच्चों यह एक प्रकार का सोशल प्रॉब्लम है, यानी कि सामाजिक सामाजिक दिक्कतें है बच्चों, सामाजिक प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर कि द लास्ट ऑफ द ग्रेट ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ, यानी कि जो लास्ट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन था बच्चों, प्रागैतिहासिक इन्वेंशन, जिसे हम लोग कहते हैं राइटिंग। जिसे क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? तो हम इसे कहते हैं राइटिंग का आविष्कार बच्चों। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि डैश गोट द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर इन द 1950। किसे बच्चों 1950 में नोबेल प्राइज मिला था बच्चों लिटरेचर के लिए? तो वह मिला था बर्ट्रैंड रसेल को। बर्ट्रैंड रसेल को बच्चों क्वेश्चन घुमा कर भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए सेबे वाज 12 ईयर ओल्ड डैश बॉय बच्चों। तो सेबे जो था बच्चों वह 12 साल का बच्चों वह जापानीज लड़का था, जो कि किस स्कूल में बच्चों? तो प्राइमरी स्कूल में बच्चों पढ़ता था और वह गॉड्स में बहुत ही इंटरेस्टेड था। सेबे हॉबी वाज कलेक्टिंग डैश बच्चों। तो सेबे जो था वह कलेक्ट करना चाहता था, गॉड्स को बच्चों कलेक्ट करने में उसकी बड़ा ही बच्चों रुचि थी और उस पर बड़ा ही अच्छा अच्छा कलाकारी भी करता था बच्चों। और किस प्रकार से करता था सभी क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे। सेबे वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन बच्चों। तो सेबे जो था वो गॉड्स में बच्चों इंटरेस्टेड था। किसमें? गॉड्स में बच्चों, यानी कि लौकी या फिर उसे कद्दू भी बोल सकते हैं। फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक द विथ गॉड इज फ्रॉम बच्चों। जब भी आपको गॉड की चर्चा आए, यह केवल और केवल एक ही चैप्टर में आया है बच्चों, जो कि है द आर्टिस्ट चैप्टर। किस चैप्टर? तो बच्चों द आर्टिस्ट चैप्टर में केवल और केवल आया है। वन डे सेबे फाउंड ए पेकुलर गॉड एट ए शॉप विच कॉस्टेड हिम। तो बच्चों एक दिन बच्चों सेबे को 5 इंच का बच्चों 5 इंच का बच्चों गॉड दिखता है, याद रखिएगा, जो कि उसे देखकर उसका धड़कने बच्चों तेज हो जाता है, जो कि वह एक बूढ़ी औरत से 10 सेंट में खरीदता है बच्चों, याद रखिएगा। और उसी को पॉलिश करता है अपने स्कूल में, जिसके दौरान वह पकड़ा भी जाता है और उसको मार भी लगती है बच्चों। डैश वाज 12 ईयर ओल्ड एंड स्टिल एट ए प्राइमरी स्कूल। कौन जो बच्चों 12 साल का है और वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है? तो वह है बच्चों जैपनीज बॉय, यानी कि सेबे है बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू ए वेल्दी। तो क्यूरियो डीलर जो है बच्चों यह वेल्दी कलेक्टर को बेच देता है, याद रखिएगा 600 येन में बच्चों, याद रखिए कितना वैल्यू हो जाता है, जो कि वह 10 सेंट में ही खरीदा था। देखिए अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न, जो कि क्या है, थोड़ा सा बच्चों ऊपर चला गया है, जिससे हमें देखने में यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो रुकिए मैं यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से देखकर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कौन से प्रश्न है बच्चों। ऊपर के प्रश्न को मैं अच्छी तरीके से बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर द सेंटेंस इन मेनी सोसाइटीज वुमेन, क्या है बच्चों? वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर हाउस एट मैरिज टू लिव विथ ए मदर इन लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज पीस डैश बच्चों, यानी कि
कहाँ की जो महिलाएं हैं जो बच्चों कहाँ की महिलाएं हैं वह अपनी माँ के घर चली जाती है बच्चों। वह याद रखिएगा, तो वह चली जाती है। ये चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर में यह आया है। वह प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों अपने माँ के घर चली जाती है ताकि उसका देखभाल अच्छे से हो बच्चों। यहाँ पर देखिए ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज कॉज क्या है बच्चों, तो यह एक प्रकार का सोशल प्रॉब्लम है। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज जो है बच्चों एक प्रकार का सोशल प्रॉब्लम है। डैश वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस बच्चों। तो कहाँ के जो वुमेन है यानी कि बच्चों कहाँ के महिलाएं हैं जो कि बच्चों इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाती है बच्चों, तो वह हो जाएगा सूडानीज वुमेन। कहाँ के बच्चों, तो सूडान की महिलाएं जो है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाना क्या किए है तो बच्चों अब छोड़ दिया है। पहले जाती थी लेकिन अब छोड़ दिया है। व्हेन ए बेबी इज बोर्न इन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर बच्चों, तो यहाँ जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो क्या वह केवल माँ के लिए अच्छी बात होती है, यानी कि केवल माँ के लिए बच्चों जश्न का माहौल होता है, तो नहीं बच्चों, केवल फादर के लिए भी नहीं, स्ट्रेंजर के लिए भी नहीं बच्चों, बल्कि पूरे के पूरे फैमिली को यानी कि द होल फैमिली जो है उससे खुश होता है और खूब झूमता है बच्चों उसमें। देखिए चाइल्ड इज बॉर्न इज टेकन फ्रॉम बच्चों, तो ये चाइल्ड इज बॉर्न जो है बच्चों यह सेक्स एंड डेस्टिनी जो है, सेक्स एंड डेस्टिनी से यह एक पुस्तक है जिससे लिया गया है बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न क्या है कि डैश इज टोल्ड बाई आंट बच्चों, तो वहाँ की जो दादी होती है वह दादी बांग्लादेश को वह सुनाती है रूप तो खा, जिसे बच्चों फेरी टेल्स कहा जाता है, जैसे जिसे हम लोग फेरी टेल्स कहते हैं। और देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या है कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय डैश बच्चों, तो एडिटोरियल पॉलिसी जो है बच्चों यानी कि हमारे यहाँ जो न्यूज़पेपर आता है वह 2 व्यक्तियों द्वारा बच्चों याद रखिएगा, 2 चीफ फैक्टर, 2 व्यक्तियों द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक होता है बच्चों एडवर्टाइजर और दूसरा होता है बच्चों खुद ऑनर, बच्चों खुद ऑनर जो कि जिसका वह किया होता है बच्चों, तो जिसका वह प्रेस होता है। देखिए यहाँ पर कि व्हेन वी स्पीक द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन ए डैश सेंस बच्चों, फ्रीडम इन ए डैश सेंस, तो टेक्निकल सेंस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि एडवर्टाइजर कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ न्यूज़पेपर, तो डैश ऑफ न्यूज़पेपर होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। तो ये एडवर्टाइजर जो है उसका सबसे ज़्यादा कमाई होता है किससे, न्यूज़पेपर का, तो एडवर्टाइजर से होता है बच्चों। रेवेन्यू होता है किसको, तो न्यूज़पेपर को होता है बच्चों। अगला नंबर प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न के एवरी डैश लिव्स इन ए परपेचुअल प्रेशियस बैलेंस बच्चों, तो एवरी न्यूज़पेपर हो जाएगा क्या बच्चों, एवरी न्यूज़पेपर जो है उसको संतुलन में बनाए रखने के लिए बनाया जाता है बच्चों, ताकि एडवर्टाइजर भी उससे परेशान ना हो, चूंकि बच्चों एडवर्टाइजर ही उसे पैसा दे रहा है, एडवर्टाइजर को भी नुकसान ना हो और लोगों को भी बच्चों नुकसान ना हो, इस प्रकार से उसे बैलेंस में बनाया जाता है। देखिए नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डज सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू रेगटेड बच्चों इंटरेस्टेड ऑफ, क्या हो जाएगा, इंटरेस्टेड ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा एडवर्टाइजर, यानी कि कोई भी जो न्यूज़पेपर वाले हैं वह अपने एडवर्टाइजर के खिलाफ कोई भी नहीं छाप सकता है, एडवर्टाइजर के खिलाफ, क्योंकि उसको पैसे वही देते हैं जो एडवर्टाइज करवाते हैं, जो विज्ञापन को दर्शवाते हैं बच्चों। देखिए डैश इन द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए न्यूज़पेपर, तो रेवेन्यू क्या बच्चों, चीफ सोर्स जो है न्यूज़पेपर के लिए क्या होता है रेवेन्यू का, तो वह होता है बच्चों एडवर्टीजमेंट जो होता है, जो विज्ञापन चलते हैं प्रचार बच्चों, उसी से जो है उसका बच्चों रेवेन्यू बनता है। इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन, तो प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत हुआ था बच्चों 1476 में, और कौन किए थे, तो विलियम कैक्सटन ने इसका आविष्कार किया था। प्रिंटिंग प्रेस बच्चों इसका आविष्कार करने वाले विलियम कैक्सटन है बच्चों, जिसके कारण जो है वह बुक जो है अभी तक है बच्चों, इतना पहले के बुक्स जो है बच्चों। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश बच्चों, जो बेंजी था बच्चों वह किस बिजनेस को करता है, तो वह करता है बच्चों हेंस के बिजनेस को, और शुरू में वह 10 से 12 मुर्गियों को रखता है बच्चों। और वह बच्चों नर्वस टेम्परामेंट का ये भी व्यक्ति था, कौन, तो बेंजी बच्चों। डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज इज फ्रॉम बच्चों। यह जो पूरा लाइन है, यह पूरा लाइन यह कहाँ से लिया गया है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। तो यह लिया गया है द अर्थ चैप्टर से। जब भी आप सैंडर्स का नाम देखें बच्चों, सैंडर्स जो है यह द अर्थ में आया है, सैंडर्स बच्चों लैंड ऑनर था।
ये भी याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि हाउ मेनी हेन्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। तो शुरू में बेंजी कितना रखा था बच्चों, तो अबाउट ए डजन, यानी कि इस प्रकार से भी आपको दिया जा सकता है कि 10 और 12 मुर्गियों को, या फिर अबाउट ए डजन यानी कि 12 मुर्गियों को वह रखता है बच्चों। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है कि बेंजी पेरेंट्स प्लान फॉर ए डैश, प्लान फॉर ए बच्चों सेरेमनी व्हेन ही वाज डैश, बच्चों वह कब बच्चों उनको, कब उस बेंजी को बच्चों सेरेमनी जो है, यानी कि वह एक पासबुक होता है जो कि उसके माता पिता बनवाते हैं, और बेंजी को वह 21 साल का जब होता बच्चों तब उसको मिलने वाला था बच्चों। एट फर्स्ट बेंजी केप्ट डैश हेंस, बच्चों तो बेंजी जो है बच्चों शुरू में कितना, तो 10 और 10 और ए डजन हेंस को बच्चों रखता है, 10 और 12 मुर्गियों को। एची बेट्स बिलोंग्स टू, बच्चों एची बेट्स जो है वह कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यह बच्चों ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि पॉल एस बक इज एन डैश राइटर, बच्चों तो पॉल एस बक जी जो है यह अमेरिकन राइटर थे। कहाँ के बच्चों, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बच्चों तबियत खराब होने के कारण जो है स्पीड अभी कम था, लेकिन बढ़ाते हैं हम लोग, फिर भी किसी प्रकार से खींच दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डैश, बच्चों तो इंडिया जो पार्ट है बच्चों वह पर्लेस बक के लाइफ का बच्चों बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है बच्चों, किसका, तो पर्लेस बक का। उनकी एक रचना है बच्चों कि कॉम माई बिलोव्ड, जो कि भारत के लिए उन्होंने लिखा है। वहाँ यहाँ पर बच्चों यही प्रश्न है। देखिए द बुक कॉम माई बिलोव्ड हैज डैश बैकग्राउंड, बच्चों तो डैश बैकग्राउंड वह हो जाएगा भारत, इंडिया के बैकग्राउंड के पर उन्होंने कॉम माई बिलोव्ड चैप्टर को लिखा है बच्चों। और देखिए अकॉर्डिंग टू पॉलेस बक व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड, बच्चों यानी कि अकॉर्डिंग टू पॉलेस बक के अनुसार बच्चों भारत जो है वह पूरे दुनिया को क्या सिखा सकता है बच्चों, तो द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा को बच्चों भारत जो है वह पूरे देश को यानी कि पूरे दुनिया को बच्चों वह सिखा सकता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा हो चुका था। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर कि पॉलस बक एट हर फूड, क्या है बच्चों, एट हर फूड डैश इन एन इंडियन विलेज, यानी कि बच्चों भारतीय गांव में वह किस चीज से खाना खाते हैं, तो बच्चों ना तो वह लैडल से, वह अपने विथ हर हैंड्स, बच्चों वह अपने खुद के हाथों से बच्चों वह खाना खाते हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि पॉलस बक वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द डैश, बच्चों तो पॉलस बक जो है वह पीजेंट यानी कि बच्चों किसानों से वह मिलने में उनकी बड़ा ही अभिरुचि था, किससे बच्चों, तो वह किसानों से और युवाओं से मिलने में उनका अभिरुचि था, वह भी भारतीय किसानों से बच्चों। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लोमोव इज ए मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट, तो लोमोव जो था बच्चों वह नर्वस टेम्परामेंट का व्यक्ति था, याद रखिएगा। अब हम लोग आ चुके हैं किस चैप्टर में, तो मैरिज प्रपोजल में। मैरिज प्रपोजल इज ए डैश, बच्चों तो मैरिज प्रपोजल एक कॉमेडी है जिसको लिखने वाले कौन है, तो एंटोन चेखव जी है। एंटोन चेखव वाज ए डैश बाय प्रोफेशन, बच्चों तो एंटोन चेखव जो है बच्चों प्रोफेशन से एक डॉक्टर थे बच्चों, वह डॉक्टर भी रह चुके हैं, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि मिस्टर स्टीफन चुबुको इज ए डैश, तो मिस्टर स्टीफन चुबुको जो है बच्चों वह लैंड ऑनर थे, कौन, वह लैंड ऑनर थे बच्चों, और यह नटालिया के पिता भी थे, याद रखिएगा कौन बच्चों, तो यह नटालिया के पिता भी थे बच्चों। और देखिए पांचवा नंबर प्रश्न कि लीव द डॉग वाज बाउट, क्या है बच्चों, बाउट फॉर डैश रूबल्स, तो जो लीप है बच्चों, लीप बच्चों नटालिया के कुत्ता का नाम था। पहले तो यह समझे नटालिया के कुत्ता का नाम क्या था बच्चों, तो लीप था, और गेस जो है बच्चों यह था किसका, तो लोमब के कुत्ता का नाम। यहाँ पर बच्चों लीप का दाम उसने 85 रूबल में, 85 रूबल में बच्चों उसने खरीदा था बच्चों, याद रखिएगा। देखिए जॉन डन इज ए डैश पोइट, बच्चों तो जॉन डन जी जो है वह मेटा फिजिकल पोइट के नाम से जाने जाते हैं, मेटा फिजिकल पोइट के बच्चों नाम से जाने जाते हैं। और देखिए कि जॉन डन इज ए द पायोनियर ऑफ डैश पोइट्री, बच्चों तो जॉन डन जी जो है उन्हें मेटा फिजिकल पायोनियर के नाम से जाना जाता है, लिरिकल एंड सिट्रिकल चीजों को लिखते हैं बच्चों। डॉन स्टडी लव एंड रीड, बच्चों तो यहाँ पर समझिए कि जॉन डन जी जो है बच्चों, जॉन डन जी वह याद रखिएगा वह लॉ को भी पढ़ते हैं, उसके साथ थियोलॉजी को भी पढ़ते हैं। लॉ के साथ ही बच्चों, लॉ क्या होता है बच्चों, लॉ जो है यानी कि वकालत की भी पढ़ाई उन्होंने पढ़ा है बच्चों, याद रखिए कानून की भी पढ़ाई पढ़ा है, और थियोलॉजी यानी कि धर्मशास्त्र को भी बच्चों पढ़ा है। देखिए बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पाइडर जर्नी सिंस आई
टेक डैश इज फ्रॉम बच्चों, यानी कि यह जो लाइन लिया गया है, यह लाइन लिया गया है कि बट बिलीव डैट, यानी कि मुझ पर विश्वास रखो, मैं जरूर यहाँ पर आऊँगा बच्चों। इस प्रकार से वह बताते हैं अपने बच्चों प्रेमिका को बताते हैं, अपने बिलोव्ड को बच्चों बताते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर में। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि 10वां नंबर क्या है बच्चों कि जॉन डन थिंक दैट डैश इज सर्टेन बच्चों, तो जॉन डन जी कहते हैं कि डेथ इज सर्टेन, यानी कि मृत्यु जो है वह निश्चित है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है बच्चों। और वह उसी मृत्यु को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हम जो है अलग अलग हो जाते हैं। डैट थाउ लव्ड मी एज थाउ सेस्ट इज फ्रॉम बच्चों, तो इस प्रकार के जब भी आपको ओल्ड इंग्लिश का बच्चों यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश का बच्चों स्पेलिंग देखे आप लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर को लगा दीजिए, क्योंकि बच्चों ओल्ड इंग्लिश केवल और केवल स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर में आया है। डोंट कंपेयर हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू डेट ऑफ द बच्चों, जॉन डन जी जो है वो कंपेयर करते हैं बच्चों किससे, तो सन से बच्चों कंपेयर करते हैं कि जिस प्रकार सन जो है सूरज जो है वह शाम को जाता है फिर सुबह चला आता है, उसी प्रकार मैं भी जाऊंगा और वापस चला आऊंगा। सूरज के पास तो कोई बच्चों यहाँ पर अथी भी नहीं है कि वह किसके लिए आएगा, लेकिन मेरे पास जो है वह लौटने का बच्चों एक उम्मीद है कि तुम हो, इसलिए मैं जरूर आऊंगा बच्चों। इस प्रकार से वह बताते हैं और वादा करते हैं अपने बिलोव्ड से। देखिए डैश वाज वांट टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ, कौन जो है बच्चों एक्सेप्ट करते हैं डेथ को बच्चों, मृत्यु को खुशी खुशी बच्चों वह एक्सेप्ट करते हैं, तो वह करते हैं बच्चों जॉन डन बच्चों वह मृत्यु को खुशी खुशी बच्चों एक्सेप्ट करते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय, तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ जो है वाल्ट विथमैन जी का बच्चों रचा हुआ बच्चों यह कविता है, जिसमें वह खुद के लिए गाते हैं बच्चों, किसके लिए, तो वह खुद के लिए गाते हैं। द लाइन होपिंग टू सीज नो टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम, तो यह भी जो लाइन है बच्चों ये भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर में ही आया है, याद रखिएगा। द लाइन आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, इसमें बताते हैं बच्चों वाल्ट विथमैन जी कि मैं अभी 37 साल का हूँ और पूरी तरीके से हेल्दी हूँ बच्चों, पूरी तरीके से हेल्दी हूँ और परफेक्ट हूँ, वह कहते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर में बच्चों। देखिए चौथा नंबर प्रश्न इस चैप्टर का क्या आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम बच्चों, यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है, तो जैसा कि क्वेश्चन है बच्चों उसी प्रकार से इसका आंसर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। डैश वर्कड क्या है बच्चों, डैश वर्कड इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्राफ्स एंड ड्रम टाइप्स, किसने बच्चों लिप्स ऑफ ग्राफ्स को भी और ड्रम टाइप्स को भी दोनों को किसने लिखा है, तो वह लिखने वाले कौन थे बच्चों, तो वाल्ट विथमैन जी जो है बच्चों वह दोनों को ही कौन लिखते हैं, तो वाल्ट विथमैन जी बच्चों लिखते हैं, याद रखिएगा। देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज फ्रॉम बच्चों इज फ्रॉम, जल्दी से बताइए यह जो लाइन है यह पूरा लाइन शुरू का ही लाइन है बच्चों और यह लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से, यह पूरा लाइन जो है शुरू का ही है कि वह उसमें कहते हैं कि मैं खुद के लिए गीत गाता हूँ, इस प्रकार से। वाल्ट विथमैन वाज एन, तो वाल्ट विथमैन जी जो है बच्चों वह कहाँ के लेखक है, तो वह है बच्चों अमेरिकन पोइट, कहाँ के बच्चों, तो अमेरिकन पोइट है वाल्ट विथमैन जी। हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बच्चों कौन स्पीकर है द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, तो बच्चों वह खुद पोइट है, यानी कि बच्चों द पोइट हिमसेल्फ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम, बच्चों तो यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया, लाइन से बच्चों। पोइट्री सेक्शन में जो है वो लाइन से ही ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। हु रोट डैश फ्रॉम एवरी आइटम बिलोंग्स टू मी एज बिलोंग्स टू यू, यह जो लाइन है बच्चों ये किसने लिखा है, तो रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है कि मेरे भीतर जो भी कण है वो तुम्हारे भीतर भी वही कण है बच्चों, यह किसने लिखा है बच्चों, तो यह वाल्ट विथमैन, रूपर्ट ब्रूक नहीं बच्चों, वाल्ट विथमैन ने ऐसा लिखा है बच्चों, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न की होपिंग टू सीज नो टिल डेथ बच्चों इज फ्रॉम, होपिंग टू सीज नो टिल डेथ जो है बच्चों यह किस चैप्टर में आया है, तो यह भी हमारे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर में आया है। नेचर विथआउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, क्या हो जाएगा बच्चों, यानी प्रकृति जो है बिना रोक टोक के अपनी असली शक्ति के साथ
चलती है। लिव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन लिव्स ऑफ ग्रास जो बच्चों रचना है यह कब पब्लिश हुआ था, तो 1855 में। कब बच्चों, 1855 में हुआ था, याद रखिएगा बच्चों आप लोग। अगला नंबर प्रश्न क्या है, क्या नाइटिंगेल इज डम यानी कि बुलबुल अब चुप है, यह जो लाइन है बच्चों यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है बच्चों ऑड टू ऑटम चैप्टर से। ऑड टू ऑटम या फिर बच्चों नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, जल्दी से बताइए बच्चों यह कहाँ से लिया गया है, तो यह बच्चों लिया गया है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से बच्चों, जिसमें बोलते हैं कभी कि नाइटिंगेल अब डम हो गई है यानी कि बुलबुल अब चुप हो गई है, और एंजल विल नॉट कम यानी कि अब एंजल यानी भगवान के दूत भी अब नहीं आने वाले हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज, क्या होगा बच्चों, सेपरेट नीज फ्रीज, हमारे जो हाथ है वो क्या हो गए, हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली हो जाएगा। मृत्यु के बाद जो हाथ है बच्चों वो क्या हो गया है, सक्रिय नहीं है बच्चों, वह बिल्कुल तरीके से फ्रीज हो गया है, जम गया है। Who run scolding for their food in now the lips are falling fast, कौन बच्चों है स्कोल्डिंग यानी कि वह जो बच्चों का खेलने वाला जो होता है बच्चों, जिस पर वह बैठ कर गुरुकते रहते हैं, उसके बारे में बात किया जा रहा है, या ट्रोल्स के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है, याद रखिएगा। उसको दर्शाते हुए मनुष्य के जीवन के बारे में बता रहे हैं। देखिए नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो यह हो जाएगा बच्चों फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। यह जो चैप्टर है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसमें कवि जो है यह मनुष्य के बच्चों फ्रस्ट्रेशन यानी कि हताशा को बताते हैं, हताशा को। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवल इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, लास्ट डिस्ट्रेस हो जाएगा यानी कि मरते मरते समय तक जो है इंसान तकलीफ होती है इस प्रकार से। और वाइट वाटरफॉल जो है बच्चों क्या देता है, आशीर्वाद देता है, याद रखिएगा ब्लेस, चूंकि वो भी आपसे पूछा जाता है। फॉर ऑर्डेन पोएट्री वाज ए डैश बच्चों, तो ऑर्डेन के अनुसार WH ऑर्डेन के अनुसार बच्चों पोएट्री क्या है, तो यह एक प्रकार का सीरियस गेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन डेथ डैश बच्चों, तो यहाँ पर ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन डेथ हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, तो ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन यहाँ पर डेथ हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन डेथ बच्चों। अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं कि ट्रेवल्स क्या है बच्चों, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम बच्चों, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, यह कहाँ से लिया गया है इज फ्रॉम, तो यह लिया गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि डैश डाइड ऑफ ट्यूबरोक्लोसिस एट द एज ऑफ, किसकी मृत्यु हो जाती है बच्चों, ट्यूबरोक्लोसिस यानी कि टीबी रोग के कारण, तो बच्चों वह हो जाती है, याद रखिएगा, जॉन कीट का बच्चों, जब वह 26 साल के थे, 26 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती है ट्यूबरोक्लोसिस के द्वारा बच्चों, ट्यूबरोक्लोसिस के कारण। How was the last oozing hour by hour is from बच्चों, तो इस बच्चों क्या है कि लास्ट की जो बूंद होती है आखिरी आखिरी समय तक वह टपकती रहती है, उसके बारे में बच्चों किसमें, तो ऑड टू ऑटम चैप्टर में बताया गया है, ऑड टू ऑटम चैप्टर में। टू बेंड विथ एप्पल द मॉस कॉटेज ट्री इज फ्रॉम बच्चों, मॉस कॉटेज ट्री इज फ्रॉम बच्चों, इसका मतलब क्या हो रहा है यह समझिए बच्चों कि सेब के बोझ से बच्चों वहाँ जो पेड़ जो है वह झुक जाते हैं, यह जो बच्चों यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है बच्चों ऑड टू ऑटम चैप्टर से बच्चों, ऑड टू ऑटम चैप्टर से। किट वाज ए डैश पोइट बच्चों, तो किट वाज जो है जॉन किट यह एक प्रकार के रोमांटिक पोइट माने जाते हैं, किस क्या बच्चों, ये रोमांटिक पोइट हो जाएंगे, किट वाज ए रोमांटिक पोइट। ऑटम इज ए सीजन ऑफ डैश बच्चों, तो ऑटम सीजन जो है जब फ्रूट से यानी फलों से भरा हुआ है, इसलिए फ्रूटफुलनेस यहाँ पर लगा देंगे। इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर जॉन किट एग्जिबिट द प्रिंसिपल ऑफ डैश इन नेचर बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या बच्चों, ब्यूटी यानी कि जॉन किट के अनुसार बच्चों, जॉन किट के अनुसार सुंदरता जो है बच्चों यह प्रकृति की हर चीज में जो है वह क्या, तो ब्यूटी जो है सुंदरता बच्चों छुपी हुई है इस प्रकार से। हु रोट इंडिमियम एंड हाइपेरियन बच्चों, किसने इंडिमियम और हाइपेरियन को लिखा है, इसको लिखने वाले हैं जॉन किट बच्चों, इंडिमियम और हाइपेरियन के लेखक जॉन किट। देखिए ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द डैश सीजन, तो ऑटम जो है बच्चों यह कब, तो यह समर के बाद स्टार्ट होता है, समर के समाप्त यानी कि गर्मी के समाप्त होने के बाद। वाल्टर डेलामियर मेक अस अवेयर ऑफ डैश बच्चों, तो वाल्टर डेलामियर जी जो है यह इन ह्यूमन कंडीशन क्या बच्चों,
तो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ यानी कि आधुनिक जीवन की अमानवीय स्थिति के प्रति बच्चों यह जागरूक होने की बात करते हैं। वाल्टर डेलामियर वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ बच्चों, तो वाल्टर डेलामियर जी जो है इनका जन्म कब होता है, तो वह होता है बच्चों 1873 में। कब? 1873 में बच्चों। वो भी कहाँ? तो इंग्लैंड में होता है, याद रखिएगा वाल्टर डेलामियर का जन्म। इन विच पोयम डज द पोइट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी। यह जो है बच्चों एक ग्रेवयार्ड के पास थे, और वह ग्रेवयार्ड जो है वह वेस्ट की सबसे सुंदर महिला जो थी, एक लेडी थी, उसमें जो है वह दफन थी बच्चों। एंड एपिताफ चैप्टर में यह आया है, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, तो उसी कब्र के पास वह कह रहे होते हैं कि अगर मैं मर जाऊंगा फिर तुम्हें कौन याद रखेगा। हु इज आई, यानी कि इसमें बच्चों इस लाइन में आई किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो वह कहते हैं अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद रखेगा, यानी कि पोइट। आई जो है वह खुद के लिए प्रयोग करते हैं बच्चों, इसलिए यहाँ पर पोइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। किसे बच्चों ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है 1953 में, तो वह मिला था बच्चों वाल्टर डेलामियर जी को। वाल्टर डेलामियर जी को, वह भी एक रचना थी उनका जिसका नाम है बच्चों द एज ऑफ एंजाइटी, उसके लिए उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। देखिए वाल्टर डेलामियर बिलोंग्स टू द डैश सेंचुरी बच्चों। वाल्टर डेलामियर जी 20 सेंचुरी के लेखक है। कितने बच्चों? तो वह 20 सेंचुरी के लेखक है। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम बच्चों, यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह एन एपिताफ चैप्टर से लिया गया है। डैश रोट ए नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पोयम बच्चों, किसे बच्चों चिल्ड्रेन पोइट के नाम से भी जाना जाता है, तो वह जल्दी से बता दीजिए। तो वाल्टर डेलामियर यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वाल्टर डेलामियर बच्चों। द सोल्जर इज ए डैश पोयम, द सोल्जर जो है यह कैसा बच्चों पोयम है, जल्दी से बता दीजिए कैसा कविता है, तो यह एक प्रकार का वार पोयम है, यानी कि बच्चों युद्ध की इसमें कहानी को दिखाया गया है। द लाइन इन हट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम बच्चों, यह जो लाइन लिया गया है कि इंग्लिश हेवन, यह जो शब्द में ही बच्चों समझ में आ रहा है, यह जो है यह कहाँ से लिया होगा, तो द सोल्जर से। यह जो इंग्लिश हेवन इंग्लैंड की बात किया जा रहा है बच्चों, यहाँ पर समझिए। और देखिए कि डैश हैज रिटन द पोयम द सोल्जर, किसने बच्चों द सोल्जर पोयम को लिखा है, तो रूपर्ट ब्रुक ने द सोल्जर पोयम को लिखा है बच्चों। रूपर्ट ब्रुक प्रेसेस है, यानी कि रूपर्ट ब्रुक कहाँ के है बच्चों, तो वह इंग्लैंड के रहने वाले हैं, और इंग्लैंड के लिए वो कहते हैं कि मैं जहां पर भी मर जाऊंगा और जहां मुझे दफनाया जाएगा वह जो जमीन है वह इंग्लैंड का हो जाएगा। इज रिमेम्बर्ड एज ए वार पोइट, किसे बच्चों वार पोइट के नाम से जाना जाता है और याद किया जाता है, तो वह रूपर्ट ब्रुक को बच्चों। ए डस्ट बूम बोर शेप्ड मेड अवेयर डैश बच्चों, वह कहते हैं कि मैं जो हूँ मेरा कण मेरा बच्चों एक एक कण जो है वह इंग्लैंड की मिट्टी से, इंग्लैंड के ही सभी चीजों से बना हुआ है, हवा मिट्टी और सुगंध से। द इमेज एंड प्रेसेस ऑफ डैश रन थ्रू द पोयम द सोल्जर, क्या है बच्चों द सोल्जर, जल्दी से बताइए यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो पूरी कविता जो है बच्चों यह किसके लिए है, तो इंग्लैंड के लिए है, इंग्लैंड हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द टर्म कॉन्सील्ड द सोल्जर बच्चों स्टैंड्स फॉर, यानी कि कॉन्सील्ड जो वर्ड आया है द सोल्जर में बच्चों कॉन्सील्ड वर्ड जो आया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है बच्चों हिडन, यानी कि छिपा हुआ बच्चों। द सोल्जर इज ए डैश बच्चों, द सोल्जर जो है यह एक प्रकार का सोनेट है, और सोनेट कितने लाइन का होता है बच्चों, तो सोनेट में 14 लाइन होता है, याद रखिएगा आप लोग। और देखिए अगला नंबर प्रश्न की ए पल्स इन द इटर्नल माइंड इज फ्रॉम बच्चों, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, यहाँ पर इज फ्रॉम क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा द सोल्जर चैप्टर में यह आया है। इज फ्रॉम का मतलब यह कहाँ से आया है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज ए रिटन बाय मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो है बच्चों इसको लिखने वाले कौन है बच्चों, तो वह है टी.एस. इलियट जी। टी.एस. इलियट ने मैकेविटी द मिस्ट्री कैट चैप्टर को लिखा है। मैकेविटी इज फुल ऑफ डैश बच्चों, तो फुल ऑफ बच्चों डेसिटफुलनेस, यानी कि पूरा जो है वह धोखेबाजी से, वह चालाकी और धोखेबाजी से बच्चों वह भरा हुआ है। मैकेविटी इज ए डैश बच्चों, तो मैकेविटी क्या है, तो वह एक प्रकार का बिल्ली है, कैट है बच्चों। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, कौन है जो बच्चों वह मनुष्य के बनाएगा सभी नियमों और ग्रेविटी के भी नियम को भी वह तोड़ देता है, तो वह है बच्चों मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का मैकेविटी बच्चों। इस फ्रॉम यह कहाँ से लाइन लिया गया है,
तो मैकैविटी द मिस्टिकेट। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, मैकैविटी इज द डैश ऑफ क्राइम बच्चों। तो मैकैविटी को नेपोलियन ऑफ क्राइम का दर्जा दिया गया है और इसे बच्चों स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस तक भी नहीं ढूंढ पाए हैं। टी.एस. इलियट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज लिटरेचर इन द ईयर बच्चों। टी.एस. इलियट जी को बच्चों नोबेल प्राइज मिलता है कब बच्चों, जल्दी से बताइए। तो 1948 को। कब बच्चों? 1948 को इन्हें मिलता है लिटरेचर के लिए बच्चों नोबेल प्राइज। देखिए मैकैविटी इज कॉल्ड बच्चों, तो मैकैविटी जो है बच्चों, मैकैविटी के पास छिपा हुआ पंजा है बच्चों, इसीलिए इसे मिस्टीरियस भी बोला गया है। देखिए अगला नंबर प्रश्न की एंड हिज फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड इज फ्रॉम, यानी कि स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस को बच्चों मैकैविटी के फुटप्रिंट तक नहीं मिले हैं। यह लाइन कहां से आया है? तो मैकैविटी द मिस्ट्री कैट से। डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल बच्चों, किसे मास्टर ऑफ क्रिमिनल कहा जाता है? जल्दी से बताइए। तो यह मैकैविटी को कहा जाता है। और यह जो मुंगो जोड़ी और ग्रिडल बॉन्ड है बच्चों, यह मैकैविटी के बच्चों याद रखेगा, यह गार्ड है। क्या है? यह गार्ड है बच्चों, मैकैविटी के बच्चों याद रखेगा। के एन दारूवाला इज एन डैश पोइट बच्चों, तो के एन दारूवाला जी जो है यह बच्चों कहाँ के पोइट है? तो यह इंडो एंग्लियन पोइट है जिन्होंने बच्चों फायर हिम चैप्टर को लिखा है, याद रखेगा। यह बच्चों पारसी धर्म से थे, यानी कि जोरोस्ट्रियन धर्म से थे बच्चों, याद रखिए। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि द बर्निंग हार्ट इरप्टेड बच्चों फोर सीन्स जो है इज टेकन फ्रॉम, यानी कि वह बच्चों एक बर्निंग घाट, यानी कि जहां बच्चों जलाया जाता है आदमी को मरने के बाद, वहां से वह गुजर रहे थे शमशान घाट से और वहीं पर अपने पिता के साथ टहल रहे थे बच्चों। तो वहीं पर देखते हैं कि एक जो हाथ है वह छूट गया है। तो इसी प्रकार से वह इस पूरे रचना को रचते हैं बच्चों फायर हिम चैप्टर को, जिसमें कहते हैं कि आग जो है फायर वह बहुत ही क्रूर है। क्रॉसिंग द रिवर इज एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स रिटन बाय, क्रॉसिंग द रिवर इज एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम जो है बच्चों, इसको लेखक कौन है? तो वह हो जाएंगे हमारे कामल, क्या हो जाएगा? के.एन. दारूवाला जी। कौन? के.एन. दारूवाला बच्चों। के.एन. दारूवाला वाज एंड डैश बाय रिलीजन बच्चों, तो के.एन. दारूवाला पारसी धर्म से थे जिन्हें हम लोग जोरोस्ट्रियन धर्म भी कहते हैं बच्चों। द घाट इज लिटरेट विथ हाफ बर्न्ट लिम्स इज फ्रॉम बच्चों, यानी कि वह अध जला था। हाफ बर्न्ट मतलब क्या बच्चों? अध जला। वह जहाँ जिस घाट से वह गुजर रहे होते हैं वह देखते हैं कि अध जला, किसी के हाथ तो किसी के पैर को आग जो है वह छोड़ दिया है बच्चों। फायर हिम चैप्टर में यह आया है बच्चों। जब भी आप घाट देखें इस प्रकार से तब आप समझ जाइए कि यह फायर हिम से ही लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू जोरोस्ट्रियन रिलीजियन, जोरोस्ट्रियन रिलीजियन से कौन बिलोंग करते हैं? तो के.एन. दारूवाला जी जो है वह पारसी धर्म से बच्चों रिलीजियन यानी बिलोंग करते हैं। फायर हिम इज कंपोज्ड बाय बच्चों, तो फायर हिम जो रचना है यह के.एन. दारूवाला यानी कि के.एन. दारूवाला जी की बच्चों रचना है। द पीपल इन फायर हिम बिलोंग्स टू डैश रिलीजियन, तो वह जोरोस्ट्रियन धर्म से थे जहां पर बच्चों किसी भी व्यक्ति को जलाया नहीं जाता बल्कि वह टावर ऑफ साइलेंस पर जाकर उसे छोड़ दिया जाता है। द लाइन क्या है बच्चों? द लाइन वी सो एम्बर्स लॉजिंग देयर रेडनेस हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम, यह जो लाइन है बच्चों यह फायर हिम से लिया गया है। रेडनेस देख लीजिए, एम्बर्स, लॉजिंग देख लीजिए यानी कि क्रूअल देख लीजिए, सभी समझ जाइए वह फायर हिम से लिया गया है बच्चों। ए स्वर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ, उस सीन को बच्चों देखने के बाद जो है वह बच्चों कसम शपथ लेते हैं कि अपने किसी भी व्यक्ति को, अपने किसी को भी बच्चों वह क्या तो आग के हवाले वह नहीं करेंगे बच्चों, उस प्रकार से वह कसम खाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? फॉरगेटफुलनेस हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि आग जो है वह बहुत चीजों को छोड़ देता है। हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशनल रिलीजन ऑफ क्रिमिटिंग बच्चों, वह हो जाएगा के.एन. दारूवाला। किस धर्म से बच्चों? तो वह पारसी धर्म से थे। द डैश फॉरगेट इट डेड बच्चों, क्या हो जाएगा कि द डैश फॉरगेट्स इज डेड बच्चों, इट्स डेड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बताइए। आग जो है अपने मृतकों को भूल जाता है और आधा अधूरा यहाँ पर जलाता है बच्चों। इस प्रकार से बच्चों चैप्टर में बताया गया है। इन फायर हिम दारूवाला टॉक्स अबाउट ए डैश बच्चों, तो दारूवाला जी जो है वह किसके बारे में बात करते हैं? तो वह बर्निंग घाट के बारे में वह बात करते हैं बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि द रेडनेस ऑफ द फायर अपियर्स डैश टू द पोएट,
तो बच्चों यह रेडनेस था वह पोइट को क्या लगता है बच्चों, तो वह क्रूअल लगता है। सभी का बच्चों अपना अपना धर्म है और वह उस प्रकार से वह दर्शाते हैं। हमारा जो धर्म है वह उसी को अच्छी मानती है, उनका जो धर्म है उसे अच्छा नहीं मानता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था बच्चों। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, तो टावर ऑफ साइलेंस जो है बच्चों, टावर ऑफ साइलेंस बच्चों जो है वह पारसी धर्म से है बच्चों। उनका धर्म है, पारसी जो है हमारा धर्म हमारा है, ऐसे उनको बोलना खैर नहीं चाहिए था। और छोड़िए उसको और देखिए यहाँ पर सबका अपना अपना विचार है। द स्नेक लुक्ड एट द पोइट, बच्चों स्नेक जो है पोइट को किस प्रकार से देखता है, तो वैगुली देखता है स्नेक चैप्टर में, यानी कि धुंधले तरीका से देखता है। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक लिफ्ट लिटिल मोर इन फ्रॉम, बच्चों इस फ्रॉम क्या हो जाएगा, तो सांप जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी छूकर पीता है। और इस किस चैप्टर में आया है, तो स्नेक चैप्टर में, जिसके लेखक है बच्चों डेविड हार्बर्ट लॉरेंस बच्चों। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम द ड्रिंकिंग इज फ्रॉम, बच्चों वह अपने सिर को जो है एकदम पानी पीने के बाद ऊपर उठाता है, जैसे किस प्रकार से बच्चों, तो ड्रीमली उठाता है। यह लाइन लिया गया है बच्चों स्नेक चैप्टर में, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि डीएच लॉरेंस एक्सल्ट द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन, बच्चों स्नेक चैप्टर क्या हो जाएगा, स्नेक हो जाएगा। द पोइट वाज डैश ड्रेस व्हेन ही सो द स्नेक, जब वो सांप को देखते हैं तो कौन सा ड्रेस पहने हुए थे बच्चों, तो वह पजामा पहने हुए थे, क्योंकि बच्चों वह बहुत ही गर्मी का दिन था, हॉट डे था बच्चों, और वह पिक्चर लेकर पानी के लिए जाते हैं। Someone was before me at my water drop and I like a second corner waiting is from, उन्हें लगता है कि मैं सेकंड कॉर्नर हो चुकी, उससे भी पहले पानी के पास सांप आ चुका था बच्चों। यह किस कहानी में आया है, तो यह आया है किस कविता में, स्नेक चैप्टर में यह आया है। द पोइट इज डैश इज द स्नेक, बच्चों द पोइट जो है बच्चों यह स्नेक से इन अ वे ऑफ, क्या बच्चों यहाँ पर सुंदरता और गरिमा को बच्चों वह बताते हैं, बाद में अचंभित हो जाते हैं किस प्रकार से जो है वह इनोसेंट सांप होता है, कहाँ के, तो सिसिली के बच्चों। इन डैश अकॉर्डिंग टू पोयम स्नेक ब्लैक स्नेक आर कॉन्साइड और इनोसेंट, बच्चों सिसिली के जो सांप है बच्चों वह क्या होते हैं, तो इनोसेंट होते हैं। और उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, जल्दी से बताइए कमेंट में, तो वह किंग ऑफ एग्जाइल भी उसे कहते हैं। देखिए ही ड्रैंक इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु हैज ड्रंकन इट फ्रॉम, जब वह पानी पीता है उसके बाद अपने सिर को एकदम अच्छी तरीके से ऊपर उठाता है, जैसे उसने पूरी तरीके से पानी पी लिया हो। ए डैश इज मेंशन इन द पोयम स्नेक, स्नेक चैप्टर में बच्चों किस पेड़ के बारे में बात किया है, तो कैरब ट्री के बारे में बच्चों बात किया गया है। उसी के पास वह सांप था और वह वाटर ड्रॉप था बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न के स्नेक अपीयर्स ऑन ए ट्रॉप ऑन द डैश डैश टू सिप वाटर, क्या हो जाएगा बच्चों, डैश टू सिप वाटर यहाँ पर हो जाएगा, तो पोइट हो जाएगा बच्चों, वहां पर पोइट गए हुए थे। और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न की देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम द पोयम, बच्चों यह जो लाइन है कि मुझे वहां पर बहुत प्यार मिला था, वह माई ग्रैंड मदर हाउस के लिए बच्चों यह बात किया गया है। कमला दास जी जो है अपने दादी को याद करते हुए और अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए इस रचना को रचते हैं। कमला दास इज डैश पोइटस, बच्चों तो कमला दास जी जो है वह इंडियन पोइट है, याद रखिएगा, जो कि बच्चों हिंदी और मलयालम, इंग्लिश और मलयालम बच्चों, इंग्लिश और मलयालम दोनों में ही वह लिखती है। हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोयम, बच्चों किसने लिखा है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोयम, तो इसे लिखने वाले थे बच्चों कमला दास जी। कौन, कमला दास बच्चों। कमला दास हैज अर्नड ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश लिटरेचर, बच्चों तो वह इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर यहाँ पर हो जाएगा। हाउ often I think of how often I think of going there, so peer trough blind eyes of window is from, यह जो पूरा लाइन है कि स्ट्रेंजर के पास वह जो है बच्चों वह जा जाकर अपने याद करती है, इस प्रकार से वह किस चैप्टर में आया है, तो वह आया बच्चों माई ग्रैंड मदर हाउस में। द ग्रैंड मदर हाउस फॉल, क्या है बच्चों, हाउस फेल डैश आफ्टर हर डेथ, बच्चों तो एकदम उनके ग्रैंड मदर के यानी उनके दादी के मरने के बाद जो उनका घर था बिल्कुल साइलेंट हो गया था, एकदम सुनसान हो गया था बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि द स्नेक, क्या है बच्चों, द स्नेक डैश स्पेंट हर चाइल्डहुड
डे विथ हर ग्रैंड मदर, हर ग्रैंड मदर बच्चों। तो अपने बचपन के दिनों में जो कमला दास जी जो है बच्चों वह कहाँ थे, तो वह थे बच्चों अपने दादी के घर, अपने ग्रैंड मदर के घर बच्चों। कौन? तो कमला दास जी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बच्चों आपके सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं, माई ग्रैंड मदर हाउस भी खत्म हो चुका। तो जल्दी से बताइए यह वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है बच्चों, याद रखिए, क्योंकि हम मेरा सब्सक्राइबर अभी कम है और इसको बढ़ाना आप ही का काम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।